नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मीठेपुर, जो टांडा विकास खंड क्षेत्र का है, जो जनपद अंबेडकर नगर। जो हम इस समय प्रधान प्रतिनिधि के पास मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए श्री सुरेंद्र सिंह जी, जो इस ग्राम सभा की प्रधानी करीब 20 वर्षों से देख रहे हैं। इससे पहले भी परिवार में प्रधानी रह चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य सीट न होने के बावजूद भी इस बार इन्होंने अपने ही एक करीबी को प्रधानी चुनाव में मैदान में उतारा। महिला सीट थी जो चुनाव मैदान में जीत हासिल कर ली। प्रधानी का कार्यकाल इस तरीके का होता है कि गांव के लोग संतुष्ट होते हैं और विकास के नाम पर मतदाता विश्वास जताकर जिसको यह चाहते हैं, जिस पे हाथ रख देते हैं चुनाव में, समान सीट न होने के बावजूद भी वह चुनाव जीत जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूर्व जिला पंचायत स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के भाई हैं, जो उनके निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। श्री सुरेंद्र सिंह जी, हम बात करते हैं। सर, आपका यूपी न्यूज़ में स्वागत है। सर, ये बताएं, आपके गांव में अभी तक विकास जो 15 साल में हुआ है, अभी 1 वर्ष का जो कार्यकाल बीता है, वो कौन कौन से कार्य है? इसमें वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन बनवाई गई, वो शौचालय बनवाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया गया, मुख्यमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ मुसहरों को मतलब लगभग 99% लोगों को दे दिया गया। हाँ, और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो गांव में आप प्रयास करेंगे लाने का? अब योजनाएं जो आएंगी सरकार की तरफ से वो लाई जाएंगी। हाँ, मौके पर मतलब अभी तो कोई योजना नहीं नई है, पुरानी योजनाएं जो है उसको मैं कराया हूँ। लगभग शौचालय सबके घर में लगभग बन चुका है। 99% पात्र व्यक्तियों के आवास भी पात्र व्यक्तियों को मिल जाएगा। कुछ पात्र व्यक्ति बचे हैं शौचालय आवास में, उनको दिलाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे शौचालय इस समय जो बन रहा है, योगी सरकार में शौचालय के लिए 12,000 रुपए दिया गया, उसमें आपको क्या लगा, कमी क्या लगी, किस तरीके से वो पूरे नहीं? कमी ये लगी कि मतलब 12,000 रुपया कम था। लोग 12,000 में शौचालय बनवाए, लेकिन वो सही ढंग से नहीं बन पाया, जिससे मतलब कुछ दिन तक वो टिकाऊ रहे। थोड़ी धनराशि और बड़ी होती। लगभग कितना हो जाए कि शौचालय आपके हिसाब से कि अच्छा बन? 10,000 अगर हो जाए तो शौचालय ठीक ठाक बन जाएगा। हाँ, ठीक ठाक बन जाएगा और काफ़ी दिन तक चलेगा, टिकाऊ होगा। आपको लगता है कि 25,000? और आवास में कितनी धनराशि का दाम बढ़ गया, सीमेंट दाम बढ़ गया, लेबरिटी बढ़ गई, तो काफ़ी नहीं है। 4-5 साल से पहले का बजट है, तो सरकार को बढ़ाना चाहिए। सरकार को आप मतलब आपका सुझाव है कि सरकार इस पर ध्यान दे, शौचालय के लागत पर और जो है आवास की लागत पर। अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है आवास को लेकर? 1,20,000 मिल रहा है। 18,180 रुपये मजदूरी मिल रही है। 1,38,000 मसों में। तो इसको कितना कर दिया जाए जो आवास अच्छा बन जाए? अब लगभग 2 लाख कर दिया जाए तो आवास अच्छा बन सकता है, बनेगा। हाँ, ठीक। आवास अच्छा बन सकता है। वैसे जल निकासी की क्या व्यवस्था है? जल निकासी का हमारे यहाँ नालियाँ हैं, तालाब में नाली ले जाकर गिराया गया है। कहीं कहीं नहीं है तो वहाँ सोख्ता बनाने का प्लान किया जा रहा है। जहाँ तालाब वगैरह नहीं है, नाली बनवाने की व्यवस्था नहीं है, जैसे नाली तालाब में ले जाकर गिराया जाए तो नाली का उपयोगिता है, तो वहाँ सोख्ता बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जल्दी सोख्ता बन जाए। सरकार के द्वारा एक योजना आई थी कि जो व्यक्ति सोख्ता बना सकता है, उसके घर के नल के पास में एक सोख्ते की व्यवस्था कर दी जाएगी। गड्ढा खोद के कुछ धन आवंटित किया जा रहा था। लगभग कितना? नहीं, धन आवंटित नहीं किया गया, और आज भी 15वां बिस्त से बनवाना है, 15वां बिस्त से, और वो जल्दी ही बनवाया जाएगा। अभी कुछ बना नहीं, अलग से कुछ बजट नहीं है। 15वां बिस्त से उसको बनवाना है। हाँ। अभी क्या गांव में क्या निर्माण चल रहा है आपके? अब इस समय निर्माण कुछ नहीं चल रहा है, इस नाते नहीं चल रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, इस नाते हर काम बंद है। चुनाव का विकास जो है, चुनाव के कारण विकास ठप। नरेगा को लेकर क्या? नरेगा में कोई काम नहीं हो रहा है, वो भी बंद है। तो आने वाले दिनों में सरकार को, जो नई वाली सरकार आप की आ रही है 10 मार्च के बाद जो गठन हो जाएगा, उस सरकार को गांव के विकास को लेकर कौन कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे जो मूलभूत सुविधाओं से उसको मजबूत किया जा सके? जैसे ग्रामीणों की आवश्यकता है, मतलब रास्ता, नाली, शौचालय, और क्या नाम, आवास सबकी आवश्यकता है, गरीबों की जो पात्र हैं,
तो आवास तो मुख्य रूप से होना चाहिए। जो बचे हैं, ज़्यादातर लोगों को मिल चुका है, लेकिन अभी तमाम लोग बचे हैं, उनको भी दिया जाए। अभी जो गांव में योगी सरकार ने पशुओं के रखरखाव को लेकर व्यवस्था की है, जो 30 रुपए मानक किया है, उसको कितना उचित समझते हैं? उसको बढ़ाने को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? जैसे 30 रुपए प्रति जानवरों पीछे सरकार दे रही है गौशाला के रखरखाव को लेकर, अभी बगल में ही गौशाला बना हुआ भरसारी का, उस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? कितनी बढ़ोतरी कर दी? अगर 30 रुपये सरकार दे रही है तो बहुत कम है, बहुत कम है। और उसका मतलब और बढ़ाना चाहिए। कम से कम एक जानवर पर 80 रुपये 100 रुपये होना चाहिए, तब तो ठीक से रख रखाव हो सकता है, नहीं तो ठीक से नहीं हो पाएगा। वो जो व्यवस्था जो बना के रखी है भरसारी में, वो पशुओं के रखरखाव को लेकर, उसको किस तरीके से सुझाव देना चाहेंगे? रख रखाव के लिए जो बनी है वो तो जल्दबाजी में बनी थी, लेकिन उसमें जैसे बरसात दिन में पानी भर जाता है, तो उसको मतलब थोड़ा ऊंचा कराने को मांग रहा है। खड़ंजा तो बैठवाया गया वहाँ, लेकिन खड़ंजे से कोई बहुत पानी भर चढ़ जाता है उस पर भी, हम देखें बरसात में जाकर। तो आपको क्या लगता है कैसी व्यवस्था वहाँ की जाए? व्यवस्था जैसे कायदे से व्यवस्था की जाए, बाउंड्री वगैरह उसको ऊंचा करके खड़ंजा लगाया जाए। छोटे बड़े जानवरों को किस तरीके से? छोटे बड़े जानवर, जैसे उसमें बड़े जानवर जो है वो ज़्यादा खा लेते हैं, छोटे जानवर एकदम नहीं पाते हैं, ये भी कारण उसमें फंसता है। उनको अलग अलग व्यवस्था की जाए जिससे वो भोजन सरकार से आप सिर्फ यही मांग करेंगे कि उसको जो है अलग अलग, थोड़ा सा सुझाव आपका ये है कि अलग अलग रखा जाए जिससे भोजन उनको और आने वाले दिनों में विकास कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके? जैसे प्राथमिक विद्यालय आपके विद्यालय में, आपके गांव में है, जूनियर भी है, तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से और कौन सी योजनाएं गांव में लाई जाए? जैसे जल की व्यवस्था की जा रही थी घर घर, वो क्यों नहीं आ पाई? जल की व्यवस्था आ नहीं पाई, जमीन का अभाव था, जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि बंजर जमीन में ही बनना था, तो बंजर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। इस नाते नहीं बन पाया, हमारे गांव में किसी गांव में नहीं बन पाया, उपलब्ध नहीं हो पाई। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रधान ग्राम सभा मीठेपुर, जो जनपद अम्बेडकर नगर विकास खंड टांडा के। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, जनपद अम्बेडकर नगर। चौड़ा समाचार, मेरे कैमरामैन शेर बहादुर के साथ।